Audio Jungle. परिवहन। केंद्रीय सड़क निधि का गठन 1929 में तथा सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई। भारतीय पर्यटन विकास निगम (ITDC) का गठन अक्टूबर 1966 में किया गया। देश में सड़कमार्ग की कुल लंबाई 52.32 लाख किमी है, जिसका विश्व में स्थान दूसरा है। देश में कुल 292 राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिनकी संख्या 1 से 235 तथा लंबाई 1,04,75 किमी है। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 07 तथा सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 47A है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को सम्मिलित रूप से ग्रांड ट्रंक रोड कोलकाता से अमृतसर कहा जाता है, जिसे शेरशाह ने बनवाया था। ग्रांड ट्रंक रोड वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, दिल्ली एवं अंबाला से होकर गुजरती है। सड़कों को सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है। सड़कों की न्यूनतम लंबाई सिक्किम में है। सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य महाराष्ट्र है। सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला राज्य केरल है। न्यूनतम सड़क घनत्व जम्मू कश्मीर की है। सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य ओडिशा है। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में है। भारत के लक्षद्वीप में सड़कें नहीं हैं। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच हुई थी। वायुदूत की स्थापना 20 जनवरी 1981 को की गई थी, जिसका विलय 1992-93 में इंडियन एयरलाइंस में कर दिया गया था। एयर इंडिया की स्थापना 1953 में हुई थी। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस की स्थापना 15 अक्टूबर 1985 में हुई। इंडियन नेशनल एयरवेज 1933 में स्थापित हुआ। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 को किया गया था। है विश्व का बड़ा यात्री विमान एयरबस A380 है। कोची नेदुबसरी का हवाई अड्डा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1961 को हुई। भारतीय जहाजरानी का बेड़े की दृष्टि से विश्व में स्थान 17वां एवं एशिया में दूसरा है। भारत में 13 बड़े तथा 200 छोटे बंदरगाह है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। मुंबई मेन्हावा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह देश का नवीनतम अत्याधुनिक बंदरगाह है। कांडला गुजरात एक ज्वारीय बंदरगाह है, जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई है। मुंबई एवं कोचीन के बंदरगाह प्राकृतिक है।
पहला रसायन बंदरगाह दहेज गुजरात है। देश का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम है। बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कोलकाता है। देश का प्रथम निजी क्षेत्र में स्थापित बंदरगाह कामराज पुराना नाम एन्नौर चेन्नई में है। भारतीय प्रतिरक्षा थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। थल सेना को 7 कमानों में बांटा गया है। दक्षिणी पुणे, मध्य लखनऊ, पूर्वी कोलकाता, उत्तरी उधमपुर तथा पश्चिमी चंडीगढ़, दक्षिणी पश्चिमी जयपुर तथा प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय शिमला में है। भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ थल सेनापति के.एम. करियप्पा थे। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ थे। भारत की थल सेना विश्व की चौथी, वायुसेना 5वीं तथा नौसेना चौथी बड़ी सेना है। राष्ट्रीय सुरक्षा अकेडमी (एनडीए) खड़गवासला में, वायुसेना अकेडमी हैदराबाद में, भारतीय मिलिट्री सैनिक अकेडमी देहरादून में तथा इंडियन नेवल अकेडमी कोचीन में स्थित है। नौसेना को 3 कमानों में बांटा गया है। दक्षिणी कोची, पूर्वी विशाखापट्टनम तथा पश्चिमी मुंबई है। भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी 1958 थे। भारतीय वायुसेना की शुरुआत 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी, जो 7 कमांड में बटा है। वायुसेना का प्रमुख वायुसेनाध्यक्ष होता है। प्रथम एयर चीफ एडमिरल थॉमस एमहेट था। वायुसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी 1954 थे। वायुसेना का ध्येय वाक्य नभः स्पृशं दीप्तम् तथा नौसेना का शम नो वरुण है। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है, जिसके प्रथम विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा नवंबर 1947 थे। तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। थल सेना का प्रधान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जल सेना का प्रधान एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ तथा वायु सेना का प्रधान एयर चीफ मार्शल रैंक का चीफ ऑफ द एयर स्टाफ होता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को तथा वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में बनी पहली पनडुब्बी का नाम INS शाल्की था। स्वदेशी डिजाइन एवं स्वदेश में निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र 1988 में प्रक्षेपित पृथ्वी, भारत का प्रथम टैंकरोधी प्रक्षेपास्त्र नाग है। प्रथम विमान वाहक युद्धपोत विक्रांत है। भारत में बनने वाला सबसे पहला युद्धपोत INS नीलगिरी था। भारतीय वायुसेना का पहला नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स तथा नौसेना का सबसे पहला नाम रॉयल इंडिया मेरीन था।
है। भारतीय बैंकिंग। यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 था। सीमित देयता के आधार पर प्रथम भारतीय बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक 1881 था। पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक 1894 में स्थापित पंजाब नेशनल बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 अनुसूची 2 के तहत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ हुई। भारतीय रिजर्व बैंक मुख्यालय मुंबई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। भारत का सबसे बड़ा, सरकार का बैंकर तथा बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, जिसका वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून होता है। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर उसबान स्मिथ तथा भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख तथा प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर के.जी. उदेशी है। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना 1931 को हुई थी। 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई, 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण कर उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया, जिसकी अनुशंसा गोरेवाला कमेटी ने किया था। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक एसबीआई है। 19 जुलाई 1969 का पहली बार 14 बड़े व्यापारिक बैंकों, जिनकी जमाएं 50 करोड़ रुपए से अधिक थी, का राष्ट्रीयकरण हुआ। 15 अप्रैल 1980 दूसरी बार अन्य 6 बड़े व्यापारिक बैंकों, जिनकी जमाएं 200 करोड़ रुपए से अधिक थी, का राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय की संस्तुति हजारी समिति ने की। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय एल. के. झा आरबीआई के गवर्नर थे। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 20 है। देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 में स्थापित किया गया। 2 अप्रैल 1994 को स्थापित यू.टी.आई. बैंक का नाम बदलकर 30 जुलाई 2007 से एक्सिस बैंक लिमिटेड कर दिया गया है। देश में सर्वाधिक शाखाएं एसबीआई को है। भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं यू.के. में तथा भारतीय बैंक ऑफ बड़ौदा की सर्वाधिक शाखाएं विदेशों में हैं। देश का पहला भारतीय महिला बैंक, मुख्यालय दिल्ली की स्थापना 19 नवंबर 2013 को मुंबई में हुई, जिसका प्रथम प्रबंध निदेशक उषा अनंत सुब्रमण्यम है। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित समिति गोईपुरिया समिति है। पहला म्यूचुअल फंड यूएस 64 है।